Now question number 26. If the density of some lake water, डेंसिटी दे रखी है लेक वाटर की, लेक वाटर मतलब उसमें सॉल्ट प्रेजेंट हो, तो लेक वाटर की डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। इसके अंदर जो सॉल्ट है यानी NaCl सॉल्ट है, इसमें 92 ग्राम Na प्लस आयंस प्रेजेंट है पर kg ऑफ वाटर। तो हमें क्या पूछा है, वी हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोडियम आयंस। सॉल्ट का पूरे का डेंसिटी दिया हुआ, लेकिन जो मोलालिटी पूछी है वो किसकी पूछी है, ओनली सोडियम आयंस की पूछी हुई है। तो क्या गिवन है, पहले हम लोग वो लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml। अब ये जो Na प्लस आयंस है इनका वेट कितना है, इट इज 92 ग्राम, और वाटर जो है उसका वेट कितना है पर केजी बोला है, 1 केजी में 92 ग्राम है, 1 केजी या फिर जिसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलालिटी। सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी इक्वल्स टू मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है उससे पहले हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स यानी N2 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कितना होना चाहिए, इट इज 23 ग्राम पर मोल। मोल्स निकाल लेते हैं, तो इट विल बी 92 अपॉन 23, दैट विल बी 4 मोल्स। अब हम मोलालिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1 इन केजी। मोल्स कितने हैं 4, और वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी हमें केजी में दिया हुआ है कि पर केजी ऑफ वाटर है, दैट इज 1। तो आंसर कितना आएगा, डायरेक्टली मोलालिटी इज इक्वल टू 4 मोल्स पर केजी, दैट इज योर आंसर। नाउ 27 क्वेश्चन, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 6 × 10⁻16, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वा सॉल्यूशन। अब इसमें कॉन्सेप्ट जो है ये हमें इक्विलिब्रियम का यूज करना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, इसका मतलब कॉपर +2 और सल्फर जो है -2 आयन जो है, इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये इक्विलिब्रियम बनाएगा आयंस का। और उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो है 6 × 10⁻16। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, कॉपर Cu एंड सल्फर, इसका इक्विलिब्रियम बनेगा, तो इसमें से निकलेगा कॉपर +2 प्लस सल्फर -2, ये 2 आयंस रिलीज हुए। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें जब हम कॉपर को डिसॉल्व कर रहे हैं, कॉपर सल्फाइड को, तो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी Ksp की वैल्यू हमें पता है, जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 6 × 10⁻16। तो हमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो एक चीज हमें देखनी है कि कॉपर सल्फाइड को जब हम डिसॉल्व करेंगे और ये इक्विलिब्रियम बनाएगा, उसमें कॉपर +2 और जो सल्फाइड आयन उनका रेशियो क्या है 1:1। जब आयंस का रेशियो 1 होता है 1:1, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन S मोलार कॉन्सेंट्रेशन रेश टू S मोलार कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो Ksp के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, इट इज इक्वल टू कॉपर +2 मल्टीप्लाई बाय S -2, ये कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, S मोलार मल्टीप्लाई बाय S मोलार, विच गिव्स अस S स्क्वायर एंड मोलारिटी स्क्वायर। ये जो mm लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज मोलारिटी, और ये पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, यूनिट, और ये जो S यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज सॉल्युबिलिटी। तो अभी हमें क्या चाहिए, मोलारिटी चाहिए, जो कि हमें सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में मिलने वाला है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होगी वही एक्चुअली मोलारिटी होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगा जो मैक्सिमम डिसॉल्व होगा। तो हम इससे फाइनली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इन मोलारिटी इज इक्वल टू √of Ksp। बस अभी हमें वैल्यू पुट करनी है, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन आएगा, S मोलार की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, इट इज इक्वल टू √of 6 × 10⁻16। अब यहाँ पे 6 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2.45, और 10⁻16 का जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, इट इज 10⁻8, और यूनिट क्या होगी, मोलारिटी, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोल पर लीटर। तो दिस इज योर आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। एस्पिरिन को डिसॉल्व किया है किसमें, एसीटोनाइट्राइल में। व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। दोनों का वेट हमें पता है, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मेंशन कर देते हैं क्या क्या गिवन है। अब एक काम करते हैं, इसमें पहले सॉल्यूट कौन है, एस्पिरिन दैट इज C9H8O4। इसका वेट हमें कितना दिया है, इट इज W2 जो कि है 6.5 ग्राम। एंड सॉल्वेंट है एसीटोनाइट्राइल दैट इज CH3CN, और इसका वेट कितना दिया है, इट इज 450 ग्राम। मास परसेंटेज यानी वेट अपॉन वेट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन मींस बोथ। यहाँ पे सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल्स टू सॉल्यूट का वेट कितना है, इट इज 6.5 डिवाइडेड बाय देन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी 6.5 प्लस 450 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 which means 6.5 upon 456.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल्स टू 1.424 परसेंटेज, जो कि है मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन सॉल्यूट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, नैलोरफिन इट इज अ सिमिलर टू मॉर्फिन। मॉर्फिन की जैसा एक कंपोनेंट है जो यूज होता है विड्रॉल सिम्टम्स में, एज अ ड्रग यूज होता है नैर्कोटिक यूजर। नाउ जो ये नैलोरफिन जो है, इसका जो डोज देते हैं उसमें जनरली कितना होता है, 1.5 मिलीग्राम कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। हमें क्या पूछा है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना मास प्रेजेंट होगा इन 1.5 into 10⁻³ मोलाल एक्वस सॉल्यूशन, और हमें किसके हिसाब से चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी अबोव डोज। जो हम डोज दे रहे हैं दैट इज 1.5 मिलीग्राम के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो 1.5 into 10⁻³ मोलाल एक्वस सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो जो डोज है इट कंटेन 1.5 milligram, which means 1.5 into 10⁻³ ग्राम। अब ये जो नैलोरफिन है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, दैट इज M2 311 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है उसमें क्या दिया हुआ है कि इट कंटेन 1.5 into 10⁻³ मोलार सॉल्यूशन मींस कि सॉल्यूशन के अंदर 1.5 into 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट है इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर 1.5 into 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट है तो दैट विल बी इक्वल टू N2 according to the solution it is 1.5 into 10⁻³ मोल्स जो सॉल्यूशन में अवेलेबल है। अब मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। यहां से हम लोग वेट निकाल लेते हैं कि कितना प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में ऑलरेडी। वेट इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज 311। तो इससे हमें फाइनली वेट कितना मिल रहा है, इट इज 0.4665 ग्राम। तो टोटल मास निकाल लेते हैं सॉल्यूशन का। टोटल मास इक्वल्स टू वेट जो अभी हमने कैलकुलेट किया प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने अज्यूम किया है कि 1 kg होगा,
तो कितना हो जाएगा 0.4665 प्लस 1000 ग्राम या 1 kg which is equal to 1000.4665 ग्राम। ये टोटल मास आ गया सॉल्यूशन का। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारे पास 1000.4665 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 0.4665 ग्राम हमारा सॉल्यूट है जो कि नैलोरफिन है। देन अगर हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो अकॉर्डिंग टू आवर डोज 1.5 into 10⁻³ ग्राम नैलोरफिन प्रेजेंट हो तो उस डोज के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन कितने ग्राम का होना चाहिए। तो यहाँ x सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसके बीच में कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हमने ये निकाला कि अगर 1000.4665 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें 0.466 ग्राम सॉल्यूट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें बोल रहे हैं कि अगर 1.5 मिलीग्राम दैट इज 1.5 into 10⁻³ ग्राम का अगर डोज होना चाहिए तो उसमें सॉल्यूशन कितना होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से तो क्या होगा x equals to 1.5 into 10⁻³ multiply by 1000.4665 and divided by 0.4665 और इसको अगर completely solve करेंगे we will get our final answer that is 3.216 gram. That is the weight of the solution. This is our final answer. Now question number 30. Calculate the amount of benzoic acid. कितना benzoic acid required होगा क्या करने के लिए to prepare a 250 ml of 0.15 मोलार solution in methanol। कितना बेंजोइक एसिड ऐड करना पड़ेगा 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.15 मोलार होगा और सॉल्यूशन किसमें बनेगा मीथेनॉल। तो पहले हम लोग जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड पूछा गया है तो यानी हमें क्या चाहिए वेट। वी हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है सॉल्यूट है। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? बेंजोइक एसिड यानी C6H5COOH इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 122 ग्राम पर मोल। अब इसको जब हम मिथेनॉल में डिसॉल्व कर रहे हैं तो मिथेनॉल जो गिवन है उसका वॉल्यूम कितना है? इट्स वॉल्यूम इज 250 ml और उससे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है उस सॉल्यूशन की मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन में गिवन इट इज 0.15 मोल पर लीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? ओनली W2। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम यानी वी कैन राइट N2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर या फिर हम N2 की जगह लिख सकते हैं W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट एंड इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमें तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमें ढूंढना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कितना है? इट इज 122। वॉल्यूम इन लीटर चाहिए हमारे पास ml में है। इट इज 250 ml एंड ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो मोलारिटी की वैल्यू है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर देते हैं। इट इज 0.15। तो यहां से W2 हम कैलकुलेट करते हैं। W2 इक्वल्स टू 0.15 multiply by 122 multiply by 250 and divided by 1000 और फाइनली हमें जो वेट मिलेगा बेंजोइक एसिड का दैट इज सॉल्यूट इट इज 4.575 ग्राम। दैट मीन्स 4.575 ग्राम जो है बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml सॉल्यूशन इन मिथेनॉल
having concentration of 0.15 molar. Now question number 31, depression in freezing point. Depression of freezing point in water observe हो रहा है when same amount acetic acid, फिर trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid ऐड किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मिल रहा है। तो इसका रीजन क्या है? यानी हमारे पास सॉल्यूशन है वाटर में, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो कौन है? सॉल्वेंट इज वाटर। अब सॉल्यूट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारा सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, सेकेंड सॉल्यूट है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और थर्ड जो है दैट इज ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ये सारे सॉल्यूट्स हैं। सॉल्वेंट सब में कॉमन है, वाटर है। ये भी मेंशन किया है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी इज सेम। नाउ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ एसिटिक एसिड की जो होगी उससे ज्यादा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आएगा फॉर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और उससे भी ज्यादा आएगा फॉर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। अब रीजन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब उसका सिंपल लॉजिक है कि जो सॉल्यूशन में जितने ज्यादा आयंस निकलेंगे उतना ज्यादा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब एसिटिक एसिड मतलब होता है CH3COOH, तो यहां से H प्लस रिलीज होगा। अब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का मतलब हुआ CCl3COOH, तो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से H प्लस निकलेगा, और ट्राइफ्लोरो मींस CF3COOH। अब ये तीनों जो सॉल्यूशंस हैं इनमें H प्लस रिलीज होने वाला है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इसमें से H प्लस मैक्सिमम निकलेंगे और सबसे इजीली निकलेंगे, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कंपैरेटिवली सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर कंपेयर करने जाओ। इसका मतलब यहां से जो H प्लस निकलेंगे वो मिनिमम निकलेंगे या कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। अब इसका मतलब हमें रूल तो पता ही है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या रूल है कि एज नंबर ऑफ H प्लस आयंस जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन में डिप्रेशन होगा, डेल्टा टीएफ जो होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के केस में H प्लस सबसे ज्यादा रिलीज हो। इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर सेम क्वांटिटी में अगर तीनों सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो जिस सॉल्यूशन में ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा उसके अंदर डिप्रेशन ज्यादा दिखेगा। तो इसका मतलब सीरीज जो होगी वो कैसी होगी? सबसे लीस्ट डिप्रेशन जो होगा वो किसमें दिखेगा? दैट विल बी इन नॉर्मल अवर एसिटिक एसिड। देन उससे ज्यादा डिप्रेशन दिखेगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, एंड मैक्सिमम डिप्रेशन दिखेगा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में।